होगी वो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी। और सबसे लास्ट वाला जो टिप है हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे, तो ये गुजरात है, यहाँ पे पड़ेगी। तो इसमें लगभग लगभग 2-2.5 घंटे का फर्क होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर सूरज 5:30 बजे सुबह में निकल रहा है तो यहाँ पर 7:30 बजे निकलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आ रही बात समझ में। तो ये तो अनफेयर है ना, कि अभी मैं इस यहाँ पे लोगों को कह रहे तुम 5 बजे क्यों नहीं उठते, तुम्हारे लिए 5 बजे ही सुबह हो रही है। तो ये इनके लिए अनफेयर है कि नहीं। चलिए ये तो चलिए छोड़ देते हैं इस बात को। ये समझिए कि अभी इन पूरा हर एक जगह का जो ऑफिस का टाइमिंग है वो तो सेम है, कि अगर 10 से 6 का है तो हर जगह 10 से 6 का है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 6 बजे तो रात हो जाएगी अरुणाचल में, सॉरी वो तो ये अरुणाचल में 6 बजे रात हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो शाम चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो रात हो जाएगी तो ऑफिस वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी ना, यहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा, बिजली से बल्ब जलाना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो एवरीवन। तो आज फिर से आप सभी का स्वागत है स्कॉल स्ट्रीम पे। मैं हूं आशीष आनंद, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम जोन। क्या है? टाइम जोन। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए पहले, तो शायद आपको बेहतर समझ आएगा। और आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, टाइम जोन्स के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, GMT, IST, DTC ये क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। और टाइम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं किसी कंट्री का, वो भी आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइम जोन की। क्या? टाइम जोन की। ठीक है, क्या होता है ये टाइम जोन, समझते हैं सिर्फ। देखिए, जो हमने लॉन्गिट्यूड्स बांटे थे ना, कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं टोटल? 360, है ना। मतलब कि एक एक डिग्री का हमने 360 डिग्री हमने सोचा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, तो हर एक डिग्री को एक एक लॉन्गिट्यूड मान लिया हमने, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स माना है। ठीक है। और हमने ये भी जान लिया था पिछले वीडियो में कि एक डिग्री पर, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का गैप होता है। अगर GMT में कोई है, फिर से शुरू से एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि जो प्राइम मेरिडियन है ना वो GMT लाइन है। ठीक है। यानी कि वो कहाँ से निकलती है? ग्रीनविच से निकलती है। और जो वहाँ पे जो टाइम होता है ना, उसको हम मानते हैं यूनिवर्सल टाइम, है ना। तो वो 0 डिग्री जो है, वहाँ से ईस्ट में अगर कोई भी है तो वहाँ से टाइम आगे जाता है, और वेस्ट में है तो टाइम पीछे है। ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को, कि अगर ये है हमारा यूनिवर्सल टाइमलाइन, मतलब कि ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन। तो इससे इधर जो भी है वो प्लस में है ना, और इससे इधर जो भी है वो माइनस। ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आता है। और एक एक लाइन अगर इससे आगे बढ़ता जाएगा तो 4-4 मिनट का चेंज होता जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये समझते हैं इस चीज़ को। तो टाइम जोन क्या होता है? जो रीजन, जो एरिया किसी एक लॉन्गिट्यूड के आसपास पड़ता है, और उस लॉन्गिट्यूड के रिलेटेड हम वहाँ पर टाइम रखते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं टाइम जोन। क्या कहते हैं? टाइम जोन। सारी बात समझ में। टाइम जोन क्या होता है? एक पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के आसपास का जो इलाका होता है, उसमें जो हम टाइम कैलकुलेट करके लिखते हैं उसी को हम टाइम जोन कहते हैं, है ना। अच्छा, तो ये हो गया हमारा टाइम जोन। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टैंडर्ड टाइम यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड टाइम यूज़ किया जाता है। अगर कोई छोटी कंट्री है और उसमें मैनेजेबल है, तो हम क्या करते हैं, एक किसी बीच वाले पॉइंट को मान लेते हैं, बीच वाले लॉन्गिट्यूड को मान लेते हैं, और उसी का हम हर जगह मैनेज कर लेते हैं, 1 घंटा प्लस 1 घंटा मैनेज करके कर लेते हैं। ठीक है। टाइम जोन क्लियर है आपको? टाइम जोन समझ में आ रही बात? ठीक है। तो GMT टाइम जो होता है ना, वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है, वो हमारा, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे 12 बजा है, तो जरूरी थोड़ी कि पूरी दुनिया में 12 बजेगा। हर एक जगह पे अलग अलग टाइम होता है ना, जैसे कि कहीं पर रात हो रही है, कहीं पे दिन हो रहा है। तो ये टाइम का जो वेरिएशन होता है ना, इसी को हम टाइम जोन कहते हैं। आ रही बात समझ में, कि कहीं पर 12 बजे, कहीं पे 5 बजे, तो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स हैं वहाँ पे, तो उसके रिलेटेड टाइम होता है वहाँ पे, तो उसी को हम कहते हैं टाइम जोन। ठीक है। किसी कंट्री में एक से ज़्यादा भी टाइम जोन हो सकते हैं। जी हाँ। रशिया में 11 टाइम जोन्स है, और फ्रांस में तो 12 टाइम जोन है, और वो तो क्लेम करता है कि 13 टाइम जोन है। तो मतलब कि एक ही देश में टाइम बदल सकता है अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज हुई, जैसे कि रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो अगर वो वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट में जाए तो 11 घंटे का फर्क हो जाता है। आ रही बात समझ में? मतलब 10 घंटे का टोटल फर्क हो जाता है। तो 10 बार टाइम, 11 बार टाइम चेंज होता है। तो इसी को हम कहते हैं टाइम जोन्स। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि टाइम को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, और इसका कुछ कुछ चीज़ समझते हैं। अभी भारत में जो है ना, इंडिया में एक ही टाइम जोन है ना, एक ही टाइम IST चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री, का ऐसे एक ही लॉन्गिट्यूड जाती है क्या? नहीं, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड जाती है।
तो हमने क्या किया, हमने एक बीच में लगभग लगभग बीच वाले लाइन को पकड़ लिया है और उसी को हम कहते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मतलब कि वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जाती है और उसी को हम मान के चलते हैं। लेकिन क्या ये फेयर है? लॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहाँ पे ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, है ना? तो सूरज की जो पहली किरण होगी वो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी। और सबसे लास्ट वाला जो टिप है हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे, तो ये गुजरात है, यहाँ पे पड़ेगी। तो इसमें लगभग लगभग 2-2.5 घंटे का फर्क होगा, है कि नहीं? अगर यहाँ पर सूरज 5:30 बजे सुबह में निकल रहा है तो यहाँ पर 7:30 बजे निकलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आ रही बात समझ में? तो ये तो अनफेयर है ना, कि अभी मैं इस यहाँ पे लोगों को कह रहे तुम 5 बजे क्यों नहीं उठते, तुम्हारे लिए 5 बजे ही सुबह हो रही है। तो ये इनके लिए अनफेयर है कि नहीं? चलिए ये तो चलिए छोड़ देते हैं इस बात को। ये समझिए कि अभी इन पूरा हर एक जगह का जो ऑफिस का टाइमिंग है वो तो सेम है, कि अगर 10 से 6 का है तो हर जगह 10 से 6 का है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 6 बजे तो रात हो जाएगी अरुणाचल में, सॉरी वो तो ये अरुणाचल में 6 बजे रात हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो शाम चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो रात हो जाएगी तो ऑफिस वर्कर्स को भी प्रॉब्लम होगी ना, यहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ेगा, बिजली से बल्ब जलाना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आ रही बात? और चलिए दूसरी तरह से देखते हैं कि अगर यहाँ पर 8 बजे कोई काम करना होगा लोगों को तो वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 7 बजे सुबह ही हो रही, फिर कैसे काम करेंगे? तो ये फेयर नहीं है अगर लॉजिकली देखा जाए कि एक टाइम जोन पूरे कंट्री में हम कैसे चला सकते हैं, तो बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी मेरे घर से कॉल आता है तो मैं सोया ही रहता हूँ और वो लोग कहते हैं अरे इतनी देर तक सोया हुआ। तो वो हमसे ईस्टर्न में, अगर मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ और वो बिहार में है, तो समझिए कि वो हमसे टाइम में आगे हैं। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालिए कि दूसरे फॉरेन में जाएंगे तभी टाइम चेंज होगा। टाइम तो कुछ है ही नहीं ऐसा, हमने जो यूनिट बनाया उसके हिसाब से हम फंस गए ना। तो यहाँ पर देखिए कि सूरज की पहली बिहार में जो है वो पहले हो जाएगा सुबह, और दिल्ली में जो है वो बाद में सुबह होगी। और चलिए ये तो फिर भी कम है, गुजरात में तो और बाद में होगा। आ रही बात समझ? तो ये फेयर बिल्कुल भी नहीं है। टाइम जोन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर माना है, ये मिर्ज़ापुर है, ये उत्तर प्रदेश का अगर रीजन देखेंगे तो ये मिर्ज़ापुर है। यहाँ से जो लाइन जाती है ना, इसको ये 82.5 है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये वाला जो लाइन है ना, इसको हम मानते हैं स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का। तो अब इसमें क्या हुआ कि इधर से हमने थोड़ा माइनस कर दिया, इसको थोड़ा सा प्लस कर दिया और मैनेज कर लिया। ठीक है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है। अभी कुछ दिन पहले हमारा इस पर एक सर्वे भी हुआ, जिसमें रिपोर्ट ये दी गई कि हमें 2 टाइम जोन्स रखने चाहिए। आ रही बात समझ में? 2 टाइम जोन, एक IST 1 और एक IST 2। अच्छा ये क्या है, मतलब कि ये भारत जो है वो GMT 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है GMT से। ठीक है, ये कह रहा है, तो कह रहा है कि GMT 5.5 घंटे आगे ये रहेगा और ये 6.5 घंटे आगे रहेगा। ये कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये अब देखना है कैसे क्या होता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही वो भी समझते। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए नहीं कर रही, उनका जो परसेप्शन वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो कहते हैं कि इससे कन्फ्यूजन होगा। क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा, और आम लोग जो है वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। समझते हैं क्या कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ से गुजरात से कोई ट्रेन निकलती है राजकोट से, और वो जाती है ऐसे असम में, ठीक, गुवाहाटी जाती है हमारी। तो अब यहाँ पे, यहाँ से टाइम मान लीजिए कि ये 10 बजे गाड़ी खुली और इधर गई और फिर टाइम चेंज हो गया, यहाँ पर फिर से 10 बजे। तो कन्फ्यूजन होगा ना। अगर एक्चुअली ट्रेन में तो फिर भी नहीं होगा। अगर प्लेन से मैं यहाँ असम मैंने से। टेक ऑफ किया 8 बजे और ये यहाँ पर गया और यहाँ पर फिर से 8 बजे, तो समथिंग जेट लैग जो होता है वो हो जाएगा ना, कि यार ये क्या हो गया, मैं तो टाइम में पीछे चला गया। ऐसा भी हो सकता है टाइम में पीछे चला, अगर यहाँ से मैं बैठूँ और आधे घंटे में यहाँ चला जाऊँ तो टाइम में पीछे चला जाऊँ। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना टाइम जोन का, टाइम में हम पीछे चले जाएंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया है। मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्रांस का, वहाँ पर 12 टाइम जोन्स चलते हैं। रशिया में 11 टाइम जोन्स चलते हैं। इवन इंडोनेशिया ने भी अपने टाइम जोन्स चेंज कर लिए। बस चाइना और इंडिया ने पकड़ के बैठा हुआ है कि हम नहीं कर रहे। कि चाइना तो कहता है कि यूनिटी के लिए हम ऐसा नहीं करते, है ना, कि एक देश में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो यूनिटी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है। चलिए, तो वो तो अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह से काम होता है उस पर टाइम कैसे चलता है उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीख लेते हैं।
हमने ये देख लिया कि 1 डिग्री पे ना, अगर ये अर्थ है छोटा सा और ये जीएमटी है, तो एक एक लाइन पे ना 4 4 मिनट बढ़ता जाएगा। अगर ईस्ट में है तो, ईस्ट में है तो प्लस होगा और माइनस होगा इधर। हमें लाइन का नंबर याद रखना पड़ेगा, ये याद नहीं रखना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए, तो हम टाइम कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया कि आप बताइए कि 15 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या है अगर जीएमटी पर 12 बजे है, 12 पीएम हुआ है। ठीक है, जीएमटी पर 12 बजे, मान लो कि लंदन में 12 बजे हैं, तो इस 15 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, या फिर तो 15 डिग्री पर पूछे क्या टाइम हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, हमने क्या देखा कि 1 डिग्री पर 4 मिनट, 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो हम यहाँ सिमेट्री मेथड लगा लेंगे कि 1 डिग्री पे 4 मिनट, 4 मिनट, तो 15 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 4 × 15 = 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। यानी कि यहाँ पर 15 डिग्री पर जो है टाइम क्या होगा, वो टाइम हो जाएगा 1 बजेगा, 1 पीएम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट में था तो बढ़ गया, अगर वेस्ट में होता तो माइनस कर लेते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए, तो इसी तरह से अब आपको पूछेगा, कोई बड़ा सा सवाल दे देगा, कहेगा कि बताइए आप मुझे कि 52.5 डिग्री वेस्ट, इस पे क्या टाइम होगा जब यहाँ पर जीएमटी में लंदन में 12 बजे हैं। तो हम क्या करें, 52.5 डिग्री, तो फिर से वही चीज़ करेंगे हम ये कहेंगे कि 15 डिग्री पे जो है वो 1 घंटा, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया ना, 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क होता है। तो 15 पे 1, तो इतने पे कितना, यूनिटरी मेथड है ना, एक एक नियम, तो अभी आप कर सकते हैं ऐसे। तो हम ये देखेंगे, जब आप 15 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने पे जाएगा, 3.5 आवर्स पे जाएगा। करके देख लीजिए, 15 3 जा 45, और फिर 7.5 बच जाता है यहाँ पर, तो हाफ आवर। थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हमने क्या देखा कि अगर वो 52.5 कह सकते हैं इसको, है ना, 52.5, तो 15 3 जा 45 और 7.5 के लिए आधा घंटा और, तो यानी कि 3.5 घंटा वो पीछे होगा, है ना, पीछे वेस्ट में है, देख रहे हो वेस्ट में, तो पीछे होगा, यानी कि वहां पर बज रहे होंगे 8:30 AM। आ रही बात समझ में। तो कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी वो टाइम दे देगा और आपसे लॉन्गिट्यूड पूछेगा, पूछेगा कि बताइए जो जीएमटी से 4 घंटे पीछे हैं, 4 आवर पीछे। ठीक है, या फिर ये पूछ देगा कि जब जीएमटी पे 12 बजे थे और इस लाइन पे 8 बजे थे, तो बताइए इस लाइन का कोऑर्डिनेट लॉन्गिट्यूड डिग्री क्या है। तो वो भी हम निकाल सकते हैं ना, 4 घंटे पीछे है तो हमें ये पता चल गया कि 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 4 घंटे के लिए 60, तो लॉन्गिट्यूड क्या है, 60। आ रही बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है। एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, और एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे, और फिर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपसे पूछेगा कि बताइए 4 बजे सुबह में, जीएमटी में अगर 4 बजे हैं, तो आप मुझे बताइए कि भारत में कितना बजेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीएमटी में यहाँ पर अगर 4 बजे, जीएमटी में 4 बजे, तो इंडिया जो है, इंडिया वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो हम फिर से क्या करेंगे, 15 से इसको, जो 15 का डिग्री जो है वो 1 घंटे के बराबर, 1 आवर के बराबर, तो 15 से आप डिवाइड कीजिए इसको, तो 15 5 जा 75, और फिर यहाँ पर 7.5 बच गया, तो हाफ एन आवर और। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप फास्ट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि 15 5 जा 75, अगर 15 से मैं डिवाइड करूंगा तो 5.5 पे पूरा पूरा ये कट जाएगा। आ रही बात समझ में, क्यों कि बिल्कुल कटेगा, 15 से 5 जा 75 और 15 हाफ जा 7.5, है ना। तो हाफ जा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला यहाँ पर, 5.5, सॉरी, हाँ 5.5, यानी 5.5 घंटा भारत जो है वो आगे होगा। तो इसमें 5.5 ऐड कर दीजिए, यानी कि 9:30 PM हो रहा है यहाँ। आ रही बात समझ में। थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड करते वक्त आप
सिंपल भी कर सकते हैं, आपको पता होगा अगर हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, 15 से मैंने इसको डिवाइड किया है, यूजुअली आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये इस तरह से कुछ टाइम जोन काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में 2 टाइम जोन्स होने चाहिए? चलिए मुझे बताइए कमेंट करके। और बस यही बच गया था इसमें, और तो कुछ खास है नहीं। आज के लिए इतना ही।